Gaudi ki deals only on Parkwiz. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पार्क व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल जो एक्सपर्ट रिव्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है इस लिहाज से कि ये एक्सपर्ट रिव्यू भी कह सकते हैं प्लस यूज़र रिव्यू भी है, बिकॉज ये गाड़ी जिसका रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी गाड़ी भी है और मैं 3-4 महीने से चला रहा हूँ। गाड़ी जो है ये बाइक की BJ40+ है। मेरा और BJ40+ का जो रोमांस है ये शुरू हुआ था इस साल फरवरी में, वैलेंटाइन डे वाले दिन। तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्योंकि चोलिस्तान रैली जो है वो 14 फरवरी को थी और मैं चोलिस्तान रैली के ऊपर ये गाड़ी पहली बारी लेकर गया था। जो बाइक के ओनर हैं उनमें से एक मेरे दोस्त भी हैं, सो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इस गाड़ी को लेकर जाएं। थोड़ू मैं थोड़ा परेशान था, मैंने कहा ये गाड़ी चाइनीज़ गाड़ी है, वहाँ पे लेके जाऊँगा और सहरान में ख्वार हो जाऊँगा, बट उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं जी आप हमारी प्रोडक्ट को ट्राई करें, ज़रूर लेके जाएँ। सो मैं वो गाड़ी लेके गया चोलिस्तान रैली के अंदर और अगेन मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे उसके साथ क्या क्या हुआ। खैर रोमांस वहाँ से शुरू हुआ और वापस आके मैंने अपना डिसीजन लिया और मैंने उनसे कहा कि जब आप पाकिस्तान में पहली गाड़ी ये बनाएंगे, बिकॉज वो CB यूनिट था, और जब आप पाकिस्तान में बनाएंगे CKD यूनिट तो आपने पहला यूनिट मुझे देना है। सो ये आपके सामने खड़ी है गाड़ी, दिस इज़ द फर्स्ट CKD यूनिट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैंने जून इस साल में लिया था और पब्लिक डिस्प्ले के लिए ये गाड़ी अभी आजकल जो है आपको शोरूम्स में नज़र आ रही होगी, बट इसकी जो पब्लिक की बुकिंग है वो भी जल्द शुरू होने वाली है और यही वजह है कि मैं आपके लिए रिव्यू आज लेकर आ रहा हूँ। रीज़न ये थी कि अगर मैं पहले ले आता तो लोगों को ये था कि जी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, फिर वो कंपनी वालों के साथ जाके उनकी डीलरशिप के ऊपर लोगों की बहस मुबासा शुरू हो जाता है, जो कि एक लंबी स्टोरी हो जाती है। इसलिए मैंने 4-5 महीने इस गाड़ी को चलाया, अब तकरीबन मेरी गाड़ी 9,000 के करीब चल चुकी है, तो आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इसका जो है वॉक अराउंड लेकर आए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बाइक को लॉन्च करने के लिए जो इनके लोकल पार्टनर है वो साजगार इंजीनियरिंग है। साजगार इंजीनियरिंग क्या करता है, और ये हमेशा मैं हर रिव्यू के अंदर बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा बिजनेस ग्रुप है, वो कारोबार के अंदर कितना सीरियस है, आर देयर हेयर टू स्टे, और ये इनका वन ऑफ चांस है। सो बाइक के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो अपना JV किया है, वो साजगार जो है वो पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले आपने देखा होगा अगर आप और मैं कोई भी अपनी ज़िंदगी में अगर कभी रिक्शे में बैठे हैं तो हम इस कंपनी के साथ हमारा नाता पहले से भी रहा है। साजगार पाकिस्तान में ना सिर्फ रिक्शे बनाता है बल्कि जापान तक रिक्शा एक्सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी सीरियस एंड देयर हेयर टू स्टे वाली बात है। और इसके अलावा इन्होंने ग्रेट वॉल मोटर जो चाइना है उसके साथ भी कोलैबोरेशन की है और पाकिस्तान के अंदर इनकी 2 प्रोडक्ट्स जो है CB यूनिट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसमें जूलियन और हवाल H6 शामिल है। बाइक इन इटसेल्फ जो है चाइना के अंदर एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, 3rd लार्जेस्ट कंपनी इन चाइना है और फॉर्च्यून 500 के अंदर 129 नंबर पे आती है। सो ये एक बैकग्राउंड है इस कंपनी का जिसकी ये प्रोडक्ट है। और ये मर्सिडीज़ बेंज के जो है ना पार्टनर्स भी हैं चाइना में, तो उस गाड़ी के अंदर आपको जब रिव्यू में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ इस गाड़ी के अंदर उस पार्टनरशिप की इंस्पिरेशन और लर्निंग को उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक्सटीरियर से शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है इस पर कोई भी डाउट नहीं है, जो भी बंदा इस गाड़ी को पहली बार देखेगा वो बता सकता है कि इस गाड़ी की जो डिज़ाइन फिलॉसफी, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो रेंगलर जीप से ड्रॉ की गई है। और रेंगलर में 2 आती है, एक JK एक JL। JK जो 3 डोर है और वो 5 डोर होती है। सो बेसिकली ये इंच टू इंच अगर आप देखें तो कॉपी जो अगर हम कह सकते हैं, इंस्पिरेशन जो इसकी ड्रॉ की गई है वो रेंगलर से है। और अगर हम इसकी फ्रंट से शुरू करें तो सबसे पहली और सबसे प्रोनाउंस फीचर इस गाड़ी का DRLs हैं। खासतौर पे भी तो आपको जलते हुए नजर नहीं आ रहे, जब जलते हैं तो इसके DRL की जो शेप है एक तो वो बहुत खूबसूरत है, साइज़ बहुत बड़ा है। DRL के अंदर ही आपको जो है LED जो है आपको इसको फॉग लैम्प भी मिलते हैं। जब आप DRL बंद, ऑब्वियसली जब आप फॉग लैंप ऑन करते हैं तो DRL ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और इसका जो कन्वर्जन फंक्शन है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट बम्पर की बात करें तो उसके अंदर डिफ्यूज़र स्टाइल का बम्पर दिया गया है। इसके अंदर टो बार्स हैं। ऊपर आ जाएं तो इसके अंदर बार ग्रिल दी गई है जिसके अंदर 5 बार्स हैं और इन ग्रिल के अंदर जो मैश ग्रिल है बेसिकली वो आपको बाइक का लोगो जो है उन्होंने इसके अंदर इंटीग्रेट किया बड़ा इंटेलिजेंटली। हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स के अंदर प्रोजेक्शन हेडलैम्प है। अगेन मेरा इस गाड़ी से जो मेरा सबसे बड़ा एतराज़ डिज़ाइन फिलॉसफी या एस्थेटिक वाइज है वो ये कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो बाकी तमाम लाइट वाइट है, बट ये जो प्रोजेक्शन हेडलैम्प की लाइट है वो येलो है। और अगेन ये एक पर्सनल चॉइस है, बट मेरे ख्याल से अगर आजकल की गाड़ियों में देखा जाए तो इसमें LED जो है वर्जन वो ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट गल्फ़ के अंदर या GCC स्टेट्स के अंदर मैंने देखा है जहाँ पे बाइक ऑलरेडी चल रही है तो वहाँ पे इन्होंने LED बार के साथ जो है लाइट दी हुई है। सो मेरा ख्याल है आने वाली इटरेशन में शायद पाकिस्तान में अगर ये मेरी फीडबैक वो लेंगे तो उसको भी इटरेट कर लेंगे। बाकी आपके पास बोनेट के ऊपर बाइक की बैजिंग आती है, मैंने इसको डीबैच किया है बिकॉज मुझे लगता था वो थोड़ी गाड़ी को ओवरलुक दे रही है, बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। यहाँ पे आपको बाइक की बैजिंग मिल जाती है। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसके बोनेट के ऊपर ये डोर हिंजेस टाइप जो है आपको ये स्टॉपर और एक ये नज़र आ रहा है हुक,
इसकी रीज़न ये है कि ये गाड़ी, ऐसे मैंने आपको बताया था, रैंगलर इंस्पायर्ड है, तो इसकी एक एक चीज़ जो है वो रिमूवेबल है। इसकी छत रिमूवेबल है, इसके दरवाजे उतर जाते हैं, इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है ये भी फोल्ड होकर इधर आ जाती है। सो ये पाकिस्तानी मार्केट में इससे पहले जो एसयूवी की एक बारिश हो रही थी और लोग कहते थे कि ये एसयूवी क्रॉसओवर सेगमेंट में बहुत सी गाड़ियाँ आई हैं, बट आई थिंक एक ट्रू जीप जो है वो मिसिंग थी इस मार्केट के अंदर से। और जो ऐसे इंथुजियस्ट हैं जिनको एडवेंचर का शौक़ है या जिनको ऑफ रोडिंग का शौक़ है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी मशीन है, एक नया एडिशन है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो एक स्किड प्लेट है जो कि गाड़ी के आपको फ्रंट पे दी गई है। खासतौर पे आपने ऑफ रोडिंग में या पत्थरों वाली जगह पे जाना हो तो ये गाड़ी के इंजन के लिए एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है और इसकी बल्कि लुक में भी ऐड करती है। इसके अलावा गाड़ी की जो पूरी ओवरऑल फ्रंट लुक है, जो गाड़ी की एक स्टांस है, उसके अंदर जो इसके प्लास्टिक के जो फेंडर हैं ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करें क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़े भी हैं और इससे जो गाड़ी की लुक है वो बहुत मैस्कुलिन और उसको जो फ्रंट लुक है ना उसको बहुत बल्कि बनाते हैं। फेंडर्स के कोनों के ऊपर आपको ये प्लास्टिक की क्लैडिंग मिलेगी जो कि ब्लैक कलर में होगी, किसी भी कलर में गाड़ी हो ये ब्लैक कलर में। एंड अगेन ये गाड़ी की जो आपकी पूरी साइड चल रही है उसके अंदर ये गाड़ी को आउटलाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको साइड पे नोटिस करेंगे वो गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं जो कि डायमंड कट है। इसके अंदर आपको सिल्वर और डार्क ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 17 इंच के इसके अंदर व्हील दिए गए हैं। और अगर आप इसके साइड व्यू मिरर्स को देखें तो इसके अंदर जो है इन्होंने क्रोम के साइड मिरर्स दिए हैं, क्रोम कवर लगा हुआ है और नीचे पियानो ब्लैक कलर की एक फिटिंग है जिसके अंदर एक कंसील्ड किस्म का आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है जो कि आपको एक बड़ा सरप्राइजिंग जगह है। आम यूजुअली इस जगह पे आपको इंडिकेटर नजर नहीं आता गाड़ियों पे। गाड़ी के अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी अगेन सिग्नेचर जीप स्टाइल के हैं। छत मैंने आपको बताया था गाड़ी की कन्वर्टेबल है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा कि कैसे है एंड इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट। ये मटेरियल जो है FRP है, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो होता है और ये तमाम गाड़ियों को बिकॉज ये कन्वर्टेबल है आप गाड़ी के एक्सटीरियर कलर जो मर्जी चूज करें ये आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा। इसकी जो फिनिश है उसकी जो मटेरियल के ऊपर जो फिनिश जो पेंट का जो काम किया गया है इस पर मुझे थोड़ा सा एतराज है, इसमें थोड़े डॉट से नजर आ रहे हैं। सो गाड़ी की अगर बैक लुक की बात करें तो मुझे ये फ्रंट लुक से खुद ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसकी रीज़न जो है इसकी जो LED कॉम्बिनेशन जो लैंप्स है ना पीछे जिसके अंदर लावा LED का इस्तेमाल किया गया है, आपका टर्न सिग्नल भी LED में, वो बहुत खूबसूरत है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दे दिया गया है, पीछे रेयर वाइपर है एंड अगेन दिस रूफ इस कन्वर्टेबल, मैं आपको बता दूंगा कैसे उतरती है। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो पीछे इसके अंदर एक बल्कि लुक के अंदर एडिशन कर रहा है। नीचे अगर हम आ जाए तो बम्पर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आएंगे कई जगह के ऊपर। डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है अगेन जिस तरह फ्रंट में था जिसके अंदर सिल्वर और क्रोम को प्ले किया गया है और पीछे जिस तरह आगे भी आपको दिए गए थे पीछे भी आपको जो है ये टो बार जो है इसकी फैसिलिटी दी गई है। ओवरऑल अगर गाड़ी की आप पिछली लुक देखें अगेन बम्पर के अंदर नॉट टू फॉरगेट इसके अंदर फॉग लैंप्स भी हैं बिकॉज अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए या कहीं सराह में जा रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एक्सटीरियर को समअप करूं तो मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी एक काविश है। अगर इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की बात की है तो बहुत कम लोग होते हैं जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी बनाते हैं। बट इस प्रोडक्ट को अगर आप डी बैच करके किसी ऑटो एक्सपर्ट के सामने भी खड़ा कर दें तो अगर आप इस तस्वीर को देख सकें तो कोई नहीं बता सकता कि ये जो है कोई चाइनीज़ जो है प्रोडक्ट है या किसी यूरोपियन कंपनी की गाड़ी है। सो ओवरऑल एक्सटीरियर लुक में मेरा ख्याल है मैं इसको 10 on 10 ग्रेड करूँगा। बूट कैपेसिटी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल जो है स्पेस मौजूद है। आप बड़े साइज़ के 3 या 4 जो है इसके अंदर बैग्स रख सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रंट सीट है उसका 60-40 स्प्लिट है और अगर आप चाहते हैं आपने ज़्यादा सामान कैरी करना है तो आप इसको फोल्ड करके मज़ीद सामान भी कैरी कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, मैंने पहले भी आपको किसी एक रिव्यू में बताया था कि चाइनीज़ गाड़ियों का जो एक जो है सिग्नेचर होता है उनकी डिग्गी के अंदर आपको उसका विन नंबर मिलता है और इस गाड़ी का विन नंबर भी इसकी डिग्गी में मौजूद है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ये गाड़ी का रिमोट है, गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है और जो ही आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं आपको एक हसीन इम्तज़ाज नज़र आता है। बाहर अगर आप देखें तो आपको एक कंटेम्प्रेरी पुरानी जो एक क्लासिक जीप की लुक है वो मिलती है, लेकिन जो ही आप एंटर होते हैं इस दरवाजे के अगर आपको दिखा सकें सो दरवाजे की फील से आपको नज़र आता है कि आप किसी लग्जरी ब्रांड के अंदर बैठने लगे हैं। सो इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सो गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट जो है बड़ा इजी है, खास तौर पे कंसिडरेबल लेग स्पेस भी है, हेड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई 6 फुट प्लस हो तो शायद उसको एंट्री के लिए थोड़ा सा इशू हो, बट जनरली मेरे ख्याल से काफ़ी जो है एम्पल स्पेस है। गाड़ी की जो फ्रंट सीट है वो काफ़ी वेलकमिंग है। आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो उसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है। याद रहे कि ये मैनुअल है और 4 वे एडजस्टेबल सीट है और अगेन इसमें लेदर नहीं दिया गया। दरवाजे पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डायमंड कट लेदर नज़र आएगा और वन वुड एक्सपेक्ट कि शायद सीट भी लेदर की होंगी। अगेन एक इम्प्रूवमेंट का चांस है या मेरा ख्याल है फर्दर इटरेशन में शायद कभी आ जाए, लेकिन अभी इसके अंदर लेदर सीट्स नहीं दी गई। बैक सीट जो है उसके ऊपर भी एंट्री और एग्जिट जो है वो कोई खास कंसिडरेबल जो है उसमें मसला नहीं है, बट ये जो है ना इसका जो आपके ये खास तौर पे हैंडल है ये आपके सर से टकराता है। बट अगेन इस तरह की गाड़ी में वन वुड एक्सपेक्ट कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और लेग स्पेस की अगर बात करें तो अब अगली सीट मैंने फुल पीछे की हुई है और मेरे लिए तो ये एम्पल है, लेकिन अगर वाकई कोई बंदा है जिसकी हाइट 5 फुट 11 इंच 6 फुट है तो उसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है इसकी जो स्पेस है। इसके अलावा इसकी जो रेयर सीट है इसके अंदर 3 किस्म की एडजस्टमेंट है। अक्सर लोग जो है ना वो उनको एसयूवी या क्रॉसओवर के अंदर ये मसला होता है कि पिछली सीट पे जो है आपका कंफर्ट लेवल वो नहीं आता। सो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 3 किस्म की सेटिंग्स हैं। रिक्लाइन इसका जो है और पीछे वाले पैसेंजर के लिए AC वेंट्स दिए गए हैं।
इसके अलावा जो सीट की कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है। अगर आप सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो रेयर सीट बेल्ट्स दी गई हैं, चाइल्ड आइसोफा सेफ्टी एंकर्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। और अगर आपने 4 लोगों ने इस पर ट्रैवल करना है तो मेरे ख्याल से सुपर लग्जरी है, और 5 लोग भी लॉन्ग पे ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज जो पिछली सीट है उसकी जो कुशनिंग ऐसी की गई कि अगर मैं अपने आप को सेंटर में भी मूव करूँ सो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप अनकंफर्टेबल होते हैं। बट येस, इन अ लॉन्गर जर्नी आपकी जो बैक है उसकी जो कुशनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। सो लॉन्ग जर्नी के लिए 4 लोग और शॉर्टर जर्नी के लिए 5 लोग बड़े आराम से इस गाड़ी पे सफ़र कर सकते हैं। सो अगर आप ये दरवाजे को दिखा सकें, इसमें जो सिल्वर वर्क किया गया है, साथ पियानो ब्लैक है, एंड देन ये जो इसके डायमंड कट लेदर की जो स्टिचिंग दी गई है, साथ यहाँ पे भी लेदर स्टिचिंग है। सो ये कि आपको पता लगता है कि आप एकदम एक मॉडर्न गाड़ी में आ गए हैं। येट उसके बिल्कुल साथ है, जब आप दरवाजे को ये देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आप एक जीप में बैठे हैं, बिकॉज इसके अंदर ये जो कपड़े की सिलाई के साथ एक पुराने ज़माने के स्टाइल की जीप का वो आपको लुक दी गई है। डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएँ तो अगेन एक मॉडर्न डैशबोर्ड है जिसके अंदर 2 किस्म का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। ऊपर ये जो प्लास्टिक है इसको ऐसा लुक दी गई है कि लेदर है, बट ये लेदर है नहीं, बट ये प्लास्टिक उन्होंने ऐसे मोल्ड किया है। अगेन चाइनीज़ हैव मास्टर्ड दिस, काफ़ी गाड़ियों में मैंने आपको दिखाया है। उसके अलावा अगर आप राइट साइड पे आ जाएँ तो इसके साइड मिरर की एडजस्टमेंट इधर है। अगेन फरहान साहब के लिए रिट्रैक्टेबल मिरर नहीं दी गए। हेड लाइट की एडजस्टमेंट है, मीटर की लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीकर आ जाते हैं। सो आप गाड़ी में जब बैठेंगे तो सबसे पहली जो आपको ये व्यू मिलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो बड़ा नॉन कन्वेंशनल शेप का है, डी शेप्ड स्टीयरिंग व्हील है। नीचे उसके BJ40 लिखा हुआ है, एंड अगेन स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये आपको परफोरेटेड लेदर की जो स्टिचिंग टाइप होती है वो लुक दी गई है। और सेंटर में बाइक का लोगो है। यही लोगो आपको गाड़ी की AC ग्रिल के अंदर भी नज़र आएगा, जो कि बड़ी स्मार्टली डिज़ाइन है। चारों AC ग्रिल के अंदर आपको बाइक का लोगो जो है इंटीग्रेटेड मिलेगा। खैर, अभी मैं आपको वेलकम स्क्रीन के बारे में बता रहा था। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी एक डेमो आपको देगी वेलकम स्क्रीन का। सो ये आपका मीटर जो ऑन हो गया, एंड अगेन इस मीटर के ऑन होते साथ ही यहाँ पे भी आपको बाइक की लोगो नज़र आ रहा होगा। इस मीटर के अंदर जो है ना काफ़ी जो है मुमासलत आपको नज़र आएगी। मर्सिडीज़ जी वैगन जो है ना उसके अंदर और इसके अंदर मुझे काफ़ी मुमासलत है। इनफैक्ट काफ़ी जगह मैंने जब तस्वीर शेयर की तो लोगों ने सोचा कि शायद सुनील साहब ने जो है जी वैगन ले ली, जबकि ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह मियां वो भी देगा। बट इसका मीटर जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसके मीटर की अगेन 2 किस्म की सेटिंग्स है, जो कि आप गाड़ी के मेन जो इसका फ्लोटिंग डिस्प्ले है उससे जाके आप इसको सेट भी कर सकते हैं। तो आप सेटिंग में जाएंगे और इसका डिस्प्ले जो है अगर आप उसकी थीम चेंज कर देंगे तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अभी थीम 1 पे था, सो आप जब थीम 2 पे जाएंगे तो ये आपका जो दूसरा मीटर आ गया। ये थोड़ा डिजिटल और मॉडर्न टाइप का मीटर है। मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए अगर आप इसको एनालॉग करना चाहें तो आप इसको एक टच से एनालॉग पे लेके जा सकते हैं। अब ये जो मीटर है वो आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। राइट साइड पे आपका स्पीडोमीटर आ गया, नीचे फ्यूल आ गया। लेफ्ट साइड पे आपका जो है इसमें RPM आ गया। RPM के नीचे आपके टर्बो का बूस्ट आपको बता रहा है, और इसके नीचे गाड़ी का जो इंजन टेम्परेचर वो बता रहा है। नीचे जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो बता रहा है। इस टाइम आपने FM लगाया हुआ है, अगर आपने CD लगाई होगी तो वो बता देगा। ब्लूटूथ कनेक्ट किया होगा वो बता देगा। यहाँ पे गाड़ी की टोटल माइलेज जो कि मैंने आपको बताया कि ज़िम्मेदारी से 9000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ। किसी भी शोरूम पे जाके खड़े करके गाड़ी का रिव्यू लेके नहीं आया गैर जिम्मेदारी से। ऊपर आ जाए तो यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बताती है, जिसमें आपकी इंस्टेंट फ्यूल एवरेज है। फिर आपके पास अगर आप इसको चेंज करें तो ट्रिप मीटर आ जाता है कि आपके टोटल कितने आवर्स आपका इंजन चला है, एवरेज स्पीड कितनी थी, टोटल माइलेज गाड़ी की कितनी है, ये टोटल लाइफ की है। इसी तरह अगर आप इंस्टेंट दिखाएं तो आज मैंने अभी इसको 48 मिनट्स चलाया है, 9 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड थी, 7.3 किलोमीटर टोटल चला है और 49 मिनट्स चली है। सो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल में जो ये आपको नज़र आ रहा है, अगेन ये आपको बता रहा है डिस्टेंस टू एंड कितना है, इंजन के आवर्स कितने हैं, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, ऑयल का डिग्री टेम्परेचर कितना है, और ऊपर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक ऑन है उसका साइन दे रहा है। सो मीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी जो सेंटर में इन्फॉर्मेशन है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसको आप बड़े इसको ना मतलब कि मेरे ख्याल से बड़ी यूज़फुल इस पर लेके जा सकते हैं। अब इसमें आप TPMS में आ गए, जो कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इन्वायरमेंट और डिफरेंट चीज़ों में जा सकते हैं। हम इसको इन्वायरमेंट में जाके सेट करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। सो इसमें अब आपको एक जिसे कहते हैं ना पुराने ज़माने की जो आप जीप किसी गाड़ी को भी चलाते थे, जीप को हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जीप को लोग पिजारो लेते थे और उसके सेंटर में 3 मीटर्स आते थे। तो यही मीटर्स थे। एक आपको गाड़ी की ओवरऑल हाइट बता रहा है कि किस डिग्री के ऊपर गाड़ी टिल्ट की हुई है, एक आगे से गाड़ी -2% नीचे है, जब भी गाड़ी आप इसको चलाएंगे इसकी पोजीशन चेंज होगी, और इस साइड पे आपको एक कंपास बता रहा है जो कि आपको बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये आपकी जो है एग्जैक्ट हाइट बता रहा है। सो उस लिहाज से ये जो गाड़ी का मीटर है ना, ये आपको बहुत नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और मेरा जो फेवरेट है पूरी गाड़ी के हम पार्ट के हैं, तो जब मैं ड्राइविंग स्टेट में बैठता हूँ इस जगह पे, तो इसकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है।
अगर हम फ्लोटिंग डिस्प्ले की बात करें वो भी बहुत खूबसूरत है, उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 11 इंच का डिस्प्ले है। जिस तरह गाड़ी की मेन स्क्रीन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, इधर भी आपको जो है एसी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको गाड़ी की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की ऑप्शन जा रही हैं। और इसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं, ना तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो है ना एप्पल कार प्ले है, बट येट आप इसके अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं बड़ा एफिशिएंटली। जो इसकी अगर आप टच स्क्रीन की एफिशिएंसी की बात करें तो बहुत एफिशिएंट है, हर टच के ऊपर फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है और आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी से इतराज़ है, इसका साउंड सिस्टम जो है वो ब्लो पार है। मतलब ख़ास तौर पे ऐसी गाड़ी जो कन्वर्टेबल होती है उसमें यूजुअली आपको एक अच्छा साउंड सिस्टम चाहिए होता है। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी जो एम्बियंस में एक जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वो एक अच्छा साउंड सिस्टम करता है। इस गाड़ी का साउंड सिस्टम जो, अगर आप म्यूज़िक लवर हैं और अगर आप गाड़ी के साउंड सिस्टम को इन्जॉय करना चाहते हैं तो वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला। ओवरऑल डैशबोर्ड के अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपको उसको लेदर पार्ट मिलता है, सेंटर में एक प्लास्टिक पार्ट है जिसके ऊपर आपको कार्बन फाइबर टाइप फिनिश मिल रहा है। अब इसके अंदर 3 कलर्स की ऑप्शन है। ये मेरी गाड़ी के अंदर ग्रे कलर का है, आप इसमें ब्लू कलर भी ले सकते हैं और रेड कलर की ऑप्शन भी मौजूद है। ओवरऑल आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर तमाम चीज़ें जो आपकी आर्म लेंथ के अंदर मौजूद है। सेंटर कंसोल में आ जाए तो गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन जो है बिल्कुल सेंटर में है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पे 4x4 की जो सेटिंग मिल जाएंगी। आपने इसको 2 व्हील में करना है, हाई 4 हाई में करना है, 4 लो में करना है, और आप इसको यहाँ से एक बटन दबा के गाड़ी का जो है मोड चेंज कर सकते हैं और वही आपको मीटर भी बता देगा कि आपका कौन सा मोड इंगेज हो गया है, ताकि आप गाड़ी चलाते हुए इस परेशानी में ना रहें कि मैं 2 व्हील में हूँ कि 4 व्हील में हूँ। इसके साथ आपको 2 बटन नजर आ रहे हैं। आप बंदा समझता है कि शायद ये एसी का बटन है, ये एसी का नहीं, ये इसके स्नो मोड का बटन है और ये स्पोर्ट्स मोड का बटन है। जो ही आप इस बटन को दबाएंगे तो आपका जो मेन मीटर है वो आपको बता देगा कि आप स्पोर्ट्स मोड में है। इसी तरह मैं इस बटन को दबाता हूँ तो ये आपको बता देगा कि आप स्नो मोड में है, और अगर आप इसको नॉर्मल मोड में चलाना चाहते हैं तो आप इसका बटन दबा के इसको एग्जिट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। नीचे इसके जो है वॉल्यूम के बटन है। अब इसकी जो वॉल्यूम का बटन है इसकी मुझे समझ नहीं है कि यहाँ पे देने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज यहाँ पे बड़ा सीरियस काम चल रहा है 4x4 का और गाड़ी के स्पोर्ट्स मोड का, तो इस बटन की यहाँ पे मुझे ज़रूरत समझ नहीं आई, बिकॉज स्टीयरिंग के ऊपर भी ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। इसके नीचे आ जाए तो आपको इसका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। अब इसके जो नॉब्स हैं वो बड़े कन्वेंशनल स्टाइल के हैं और हर एक बंदे को लगता है कि शायद इसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल एसी है, बट जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा कि ड्राइवर का टेम्परेचर आपने क्या सेट किया है। मैं इसको सेट कर रहा हूँ। इसी तरह जब मैं पैसेंजर पे जाऊँगा तो ये आपको पैसेंजर का टेम्परेचर भी बता देगा, जो कि अगेन इस गाड़ी को मैंने आपको बताया था कि एक हसीन इम्तजाज है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी उसके जो है ना फिनिश का, तो उसको उन्होंने यहाँ पे मद्देनज़र रखा है। इसके नीचे आ जाए तो आपको इसका गियर लीवर मिल जाएगा। गियर लीवर के साथ और स्टीयरिंग व्हील में और गाड़ी के दरवाज़ों में आपको एक सिल्वर जो है लाइन जाती नजर आएगी, जो कि इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर सेंट्रल पार्ट है। ये गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे, गाड़ी के दरवाज़ों पे, सेंटर कंसोल में, तो ये बड़ा एक सिल्वर जो है ना इसको एक रिच लुक दे रहा है गाड़ी के इंटीरियर को। गियर के साइड पे आपको पियानो ब्लैक मिल जाएगा एंड अगेन उसके अंदर क्रोम लाइनिंग है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं है, काफ़ी लोगों ने ये मेरे से सवाल पूछा तो मैं अब क्लियर बता दूँ, यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं है। नीचे अगर आप आ जाएँ तो ये अगेन मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए आप टच स्क्रीन पे जो मॉडर्न लोग काम करते हैं, मैं अगर पुराने ज़माने का आदमी और मैं तमाम सेटिंग स्क्रीन की मैनुअली करना चाहता हूँ, टच स्क्रीन से नहीं करना चाहता, तो मैं इस बटन की मदद से इसमें नेविगेट कर सकता हूँ। मैं मीडिया पे भी जा सकता हूँ, रेडियो पे भी जा सकता हूँ, और अगर मैंने बैक अपनी स्क्रीन पे भी जाना है तो जा सकता हूँ। तो विदाउट यूजिंग टच स्क्रीन का भी मैंने आपको बताया टच बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइड पे आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाएगी। फिर वही चीज़ आ जाती है कि मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी का हसीन इम्तजाज है, और मैं हमेशा से, मुझे लोगों को पता है कि मैं ज़रा पुराने ज़माने का आदमी हूँ, तो मैं मुझे दूसरी हैंड ब्रेक लगती है और मुझे अक्सर इसमें प्रॉब्लम होता है। मैं गाड़ी को जब ड्राइव में डालता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी मूव नहीं करती, फिर याद आता है कि ये हैंड ब्रेक को नीचे करना भूल गए, और आप पैडल को दबा के हैंड ब्रेक को नीचे करेंगे तो वो डिसंगेज हो जाएगी। सेंटर में आपके पास कप होल्डर आ गया, साथ इसके सिगरेट लाइटर आ गया। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उससे दूर रहें, बेहतर है। सेंटर आर्मरेस्ट जो है अगेन उसके ऊपर लेदर का इस्तेमाल किया गया, और उसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी है और USB कनेक्टिविटी और आपकी ऑक्स जो है उसकी भी कनेक्टिविटी इसके अंदर दी गई है। ओवरऑल इसकी जो कनेक्टिविटी है पूरे हेड यूनिट की या कैबिन की, वो बहुत अच्छी है और आपको फ़ोन कनेक्ट करने में या किसी किस्म की कोई जो है दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो है ना साउंड क्वालिटी, उससे मुझे थोड़ा एतराज़ है और मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इसको कोई बेहतर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अब अगेन जब मैं आपको बता रहा था कि मैंने शुरू में आपसे बोला था कि शायद ये गाड़ी लोग लेंगे, लोग समझेंगे कि बहुत रगड़ गाड़ी है, बहुत टफ गाड़ी है, और बाहर से आप देखते हैं तो बड़ी ना इसकी एक मैस्कुलिन सी फीलिंग आती है कि शायद ये सिर्फ कच्चे पक्के रास्तों के लिए बनी है। बट जब आप अंदर आते हैं तो मतलब आपको एक लग्जरी का एहसास होता है। इस इंटीरियर को देख के, इस गाड़ी के अंदर बैठ के एक ऐसी फील आती है कि आप कहते हैं कि यार मैं टॉप लग्जरी के अंदर हूँ। और यही चीज़ है जो कि मैं कहता हूँ कि इस गाड़ी की मेरे ख्याल से कामयाबी कि इस देखें, आपने ऑफ रोडिंग पे गाड़ी को कहाँ लेके जाना होता है। बहुत, मैंने जब से 9000 किलोमीटर चलाई है, इसमें मैं मैक्सिमम 1 या 2 दफ़ा ऑफ रोडिंग पे गया हूँ। ज़्यादातर सिटी ड्राइव ही करनी पड़ती है, और उसके लिए जो आपका कैबिन है, जो इसकी लग्जरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी
कहीं कहीं आप जब अंदर बैठते हैं तो आपको साइड पे ये एहसास होता रहता है कि आप किसी जीप के अंदर हैं। सो ये आपको गाड़ी के कलर की जो लोहे की लाइनिंग सारी नज़र आ रही है प्लास्टिक पार्ट्स के साथ, ये भी एक बहुत खूबसूरती जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि दोनों जो है ना आपको साइड्स ऑफ स्पेक्ट्रम जो है उस पर गाड़ी जो दिखाती रहती है, जो कि एक बड़ी अच्छी फील है। अब मेरा ख्याल है हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और अभी तक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला। सो गाड़ी के रिवर्स कैमरे की तरफ चलते हैं। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अनलाइक पाकिस्तान में काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका जो रिवर्स कैमरा है वो कुछ भी नहीं दिखाता, ये आपको क्लियर दिखा रहा है। इसमें 3 किस्म के व्यूज़ हैं, एक आपको साइड और सराउंडिंग का व्यू दे रहा है, एक आपको एरियल व्यू दे रहा है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल व्यू में आपको क्लियर नज़र आ रहा है आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बट जो गाइडिंग लाइन है वो डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक है। सो आप उसको मूव करें तो गाड़ी वो मूव नहीं करी। साथ जो इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सा ऑब्स्टेकल करीब है। अब लेफ्ट वाला बिल्कुल करीब आ गया, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको पार्किंग में बड़ा हेल्प करते हैं। सो ड्राइव की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रटे रटाए फिगर जो सबने याद किए होते हैं आपको बता देते हैं कि गाड़ी की जो हॉर्स पावर है वो 218 है और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि वैसे तो आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आपको बता देते हैं। ये उसके फिगर्स हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ी को कम्प्लीटली चला के आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया, तो 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना पसंद करूंगा ड्राइव के हवाले से। पहली चीज़ जो आपको गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही फील होती है वो एक अल्टीमेट लग्जरी है, बिकॉज उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ गाड़ी के लिए अगर मैं एक वर्ड में बताऊँ तो वो स्मूथ है। ये एकदम जो आपको आवाज़ आई थी कि उसमें ऑटो लॉकिंग की ऑप्शन है, जो कि अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान के लिहाज से, आपका फ़ोन छीनने से भी बचाती है और आपको वैसे भी सिक्योर रखती है। सो गाड़ी बहुत स्मूथ है। अभी अब हम अगर एक बम्पी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी की जो सस्पेंशन है, अक्सर हम नेट पे वीडियोस देखते थे कि बंदा जा रहा है बड़े स्मूथ बैठा हुआ है और नीचे सस्पेंशन जो बीटिंग ले रही है, तो इस गाड़ी के केस में मेरा ख्याल है बिल्कुल ट्रू है कि वो बहुत एक्सट्रीमली स्मूथ है। अब 2 किस्म के एक्सट्रीम होते हैं कि जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी तो उसकी स्टेबिलिटी शायद इम्पैक्ट होगी, बट येट अगेन इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, मैंने इस गाड़ी को मोटरवे पे भी चलाया है, मैं इसको मरी भी लेके गया हूँ, एक्सप्रेस हाईवे पे भी लेके गया हूँ, और जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि मैं चोलिस्तान भी लेके गया हूँ, तो उसमें मेरे ख्याल से स्मूथनेस को इन्होंने बड़ा जो है ना, सबसे प्राइम जो इनका मोटिव है कंपनी का, वो गाड़ी के अंदर जो आपकी एक्सपीरियंस और लग्जरी है ना और सॉफ्टनेस है जो उस पर दिया गया है। लेकिन उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो स्टेबिलिटी इसकी ऑफ रोडिंग में या ख़ास तौर पे हाई स्पीड के ऊपर मोटरवेज पे जो आपका सॉल्ट रेंज का एरिया जिसके ऊपर बहुत बदतमीज़ किस्म के जो जंप्स है ना, उन पे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद गाड़ी जब है ना बिल्कुल आपको जो रिबाउंड देती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो थोड़ा सा अगर उसको हार्ड साइड पे ले जाएंगे तो कंफर्ट मेरा ख्याल है डाउन होगा। अगेन इट्स अ ट्रेड ऑफ, बट ये कहीं से नहीं कि आपको गाड़ी हाई स्पीड चलाते हुए ये लगता हो कि गाड़ी शायद रोल ओवर हो जाएगी या टॉपल डाउन हो जाएगी या अपनी जो सड़क के ऊपर जो है ना स्टेबिलिटी उसको छोड़ती है। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर 2 एयर बैग हैं, एक ड्राइवर साइड पे, एक पैसेंजर साइड पे, और क्योंकि ये कन्वर्टेबल गाड़ी है तो इस पूरी गाड़ी के ऊपर आपको एक रोल ओवर बार नज़र आ रही होगी। सो अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी ये उलटती है तो आपका जो कैबिन है उसमें आप सिक्योर हैं। एसी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एसी का मैंने आपको बताया था कि कई लोगों को लगता है कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगेन मैंने चोलिस्तान के अंदर डेजर्ट के अंदर इस गाड़ी को जो आपका रैली का ट्रैक है उसके ऊपर भी लेके गया, 5 बंदों को बिठा के लेके गया, एसी चला के लेके गया, और उस जो थिक सैंड के अंदर भी इस गाड़ी ने और गर्मी के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और यही वो वजह थी जहाँ पे मेरा और BJ40 का रोमांस शुरू हुआ था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये गाड़ी ज़रूर लूँगा। गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड ऑटो है और ट्रिप्टॉनिक की ऑप्शन भी, आप गियर को लेवर को सिर्फ लेफ्ट पे करेंगे और ये मैनुअल में शिफ्ट हो जाता है, नीचे करेंगे तो नेगेटिव में उसका गियर नीचे चला जाएगा। और ये आपके मीटर के अंदर आपको M3 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मैनुअल 3rd है। इस तरह इसको और डाउन करूँगा तो ये M2 पे आ जाएगा, अप करूँगा तो ये M4, M5 और इस तरह 6 गियर तक ये मैनुअल जो है शिफ्ट करता है। बात आते आते फ्यूल एवरेज पे आ गई। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपनी भी क्लेम करती है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, ना ही इसकी शेप से कहीं लगता है कि एरोडायनामिक है, और असल में भी जो है ना फ्यूल एवरेज को खास अच्छी नहीं है। सो शहर के अंदर मेरी ड्राइव के अंदर इस गाड़ी ने मुझे फ्यूल एवरेज दी है 5.5 से 6 मैक्सिमम, और लॉन्ग के ऊपर 6.5 से 7 अगर बहुत प्यार से चलाऊँ तो शायद 7.5 भी कर ले। बट अगेन मेरा ख्याल है फ्यूल एवरेज जो है वो इस गाड़ी की जो यूटिलिटीज़ हैं, जो इस गाड़ी का कंफर्ट है, जो इस गाड़ी का मज़ा है, उसको जब आप देख रहे होते हैं तो उसके साथ आप इस फ्यूल एवरेज को जो है मेरा ख्याल है अवॉइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कंफर्ट गाड़ी का टॉप क्लास है, ग्राउंड क्लियरेंस नॉट एन इशू, बहुत ऊंची गाड़ी है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। 3 या 4 चीज़ें जो कि ओवरऑल मुझे इस गाड़ी में जिन्होंने मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट का चांस है, एक इसका साउंड सिस्टम, दूसरा इसकी हेडलाइट, तीसरा इसकी फ्यूल एवरेज, और चौथा ये थोड़े बहुत अगर आप इसके फ्रिल्स को बेहतर कर दें या लेदर सीट दे दें या ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल जो है 6 वे 8 वे आजकल सीट्स का जो है रवाज चल रहा है वो दे दें। बाकी ओवरऑल अगर टोटलिटी में देखा जाए तो मेरा ख्याल है ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज़, और मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छी मैंने एक डिसीजन लिया था। और ख़ास तौर पे इसकी कंफर्ट इतनी ज़्यादा है कि आपने अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो
तो मैं क्योंकि डे इन डे आउट काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ रोड्स के ऊपर पाकिस्तान में इंटरसिटी, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इस गाड़ी को दूसरे शहर पे जाने के लिए इस्तेमाल करूँ, बिकॉज इसका कंफर्ट इतना है कि ये आपको लॉन्ग जर्नी पे भी आपको बिल्कुल भी नहीं थकाती। सो अगेन एक और सेगमेंट हमारे उसका रिव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 0 to 100। तो अब हम आपके लिए इसका 0 to 100 चेक करते हैं और आपको बताते हैं कितने सेकंड में 0 to 100 करती है। सो हम आपको ब्रेक टेस्ट भी करके दिखाते हैं। ब्रेक के बाद मैं हमेशा इसलिए करता हूं बिकॉज ब्रेक जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्रॉस ओवर या एसयूवी मार्केट की जितनी भी गाड़ियां अभी तक आई हैं उन पे मेरा एतराज़ ये था कि उनकी ब्रेक जो है वो बड़ी ज़रा लेस देन ऑप्टिमल थी, बट इस केस में मुझे लगता है कि इस गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग के ऊपर अगर फंक्शन की बात करें तो तमाम नेसेसरी फंक्शन जो है वो आपके स्टीयरिंग व्हील पे अवेलेबल हैं। आपका ऑडियो यूनिट, हेड यूनिट, ये फ्लोटिंग डिस्प्ले की जितनी भी ऑपरेशन है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्टीयरिंग के ऊपर है वो इसका क्रूज़ कंट्रोल है। विद द टच ऑफ बटन आप गाड़ी का क्रूज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। ये क्रूज़ का बटन है, आप इसको दबाएंगे, ग्रीन रंग की एक लाइट आ गई, एंड देन आप इसको टॉगल को नीचे करेंगे तो ये क्रूज़ सेट हो गया। अब मैंने अपना रेस से पैर हटा लिया है और ये गाड़ी का जो क्रूज़ सेट हुआ है 61 पे वो आ रहा है। मैंने इसकी स्पीड ऊपर करनी है, मैं इसको ऊपर करता रहूँगा तो यहाँ से इसकी क्रूज़ की स्पीड ऊपर हो जाएगी, नीचे करना है तो नीचे हो जाएगी। और अगर दो तरीके से मैं इसको डिसंगेज कर सकता हूँ, या इधर मैं ब्रेक दबा दूँ या मैं कैंसिल का बटन दबा दूँ तो क्रूज़ जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो ओवरऑल इंटीरियर की अगर क्वालिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ जिसे हम हमेशा गेज करते हैं कि साउंड प्रूफिंग गाड़ी की कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो अभी हम रश में खड़े हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं, आपको अंदर गाड़ी में बैठे हुए बाहर का कोई शोर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि मेरे ख्याल से गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एक और चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस की है जिसमें इंप्रूवमेंट का चांस है, इसके जो पावर विंडोज़ है चारों, उसमें डाउन का फंक्शन तो ऑटो है, आप इसको एक दफ़ा टच से छोड़ सकते हैं, लेकिन अब के लिए आपको स्विच को पकड़ना पड़ता है, उसमें ऑटो फंक्शन नहीं है। सो ये इंप्रूवमेंट भी की जा सकती है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग जो है ना, रात के टाइम आपको बड़ी खूबसूरत जो है ना उसकी सिलेक्शन की गई है, जहाँ पे आपके फ़ोन होल्डर है, इधर सेंटर में कप होल्डर के साइड पे एक नियॉन ब्लू कलर की लाइट जल रही है। इस तरह गाड़ी के जो दरवाज़ों के लॉक हैंडल्स हैं उनके अंदर भी एक हल्की लाइट जो ब्लू एम्बियंट लाइट है ना ये चल रही है, और ये भी रात के टाइम गाड़ी के ड्राइविंग के अंदर ना आपको एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ा एक एम्बियंस के अंदर एक बड़ा अच्छा टच देती है। सो प्राइस की अगर बात करें तो 7685 76,85,000 रुपये में ये गाड़ी लॉन्च होने जा रही है। उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर का होगा। अब अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि यार इस प्राइस के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस गाड़ी को इस फॉर्म से इस फॉर्म में पूरी स्लैश करके, इसके दरवाजे उतार के, इसकी छत उतार के इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस लिहाज से ये गाड़ी यूनिक है, कोई और गाड़ी आपको ये फीचर ऑफर नहीं करती। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी मार्केट में इसकी वायबिलिटी और इसका सक्सेस 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मार्केट के अंदर इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, कंपनी का 3S नेटवर्क, बिकॉज गाड़ी तो कंपनियां दे देती हैं लेकिन अगर उसकी सर्विस बैकअप अच्छा ना हो तो कंज्यूमर मार्केट में और रीसेल मार्केट में वो गाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। सो लॉन्ग टर्म में साजगार के लिए और बाइक की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि इसकी 3S नेटवर्क जो है वो पूरे मुल्क में अवेलेबल हो, जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनका डीलरशिप नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है। अब सर्विस जो है वो इसका डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करेंगे। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkview।